हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है समता के अधिकार का अध्ययन कर लिया। आज हम इस बाकी के जो शेष अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक, है ना। भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। अतः इसके द्वारा नागरिकों को जो है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इस संबंध में अनुच्छेद जो है 19 वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। मूल संविधान के द्वारा जो अनुच्छेद 19 में जो है 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, और इसमें छठी जो स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जो है समाप्त करके इसको एक मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई, है ना। और 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को अब 6 ही स्वतंत्रता प्राप्त है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या विधिक अधिकार है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। पहली है अनुच्छेद 19 में है, जो अनुच्छेद 19(1) के में है वो है विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, है ना। भारत के जो सभी नागरिकों को जो है भाषण देने, अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को की प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और प्रेस भी जो विचारों का प्रचार का एक साधन होने के कारण इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक था, और अपमान, लेख तथा वचन, न्यायालय अपमान, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात और राज्य की सुरक्षा के हित में ही इसे सीमित किया जा सकता था। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस व्याख्या में कहा है कि अपराध के लिए उत्तेजित करने और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के कामों को उपयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो इस अधिकार के क्रियान्वयन की दिशा में ही 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत आम नागरिकों को केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों तथा सरकारी अनुदान प्राप्त वाली संस्थाओं से भी सूचना का जो है अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है ना। दूसरा है अनुच्छेद 19 ख, इसमें है शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, है ना। इसमें जो है सभी व्यक्तियों को अपने द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं अस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है, और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को जो है सीमित किया जा सकता है। तीसरी है अनुच्छेद 19 ग में जो है वो है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ना। लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध हैं, जिन्हें जो है साधारण जनता को ध्यान में रख के ही कि जो है संघ बना सकता है, और इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा शांति व्यवस्था भंग करे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 घ में भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, है ना। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जाति जनजाति के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अगला है अनुच्छेद 19 ड, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी भाग में जम्मू कश्मीर को छोड़कर निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता, है ना। तो जो
भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर वो बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान दी गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य हित और अनुसूचित जातियों के हित में इस पर भी जो है उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद जो है 19(6) में है, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, है ना। संविधान ने, जो हमारा देश का संविधान है बच्चों, उसमें सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार जो संविधान द्वारा प्रदान की गई उपयुक्त से जो स्वतंत्रताएं हैं वो जो है असीमित नहीं है और इनमें प्रत्येक पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा इन प्रतिबंधों की आलोचना की गई। प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था, वास्तव में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई ये स्वतंत्रताएं इतनी संदेहपूर्ण हो गई हैं कि इन स्वतंत्रताओं की खोज करने के लिए दूरबीन का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो है संविधान में यदि कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं तो उन पर वे स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं, उन पर जो है शांति व्यवस्था या अन्य समुदायों के हित में प्रतिबंध की भी व्यवस्था की गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है तथा उच्च न्यायालय नागरिकों की जो स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति जो है प्रतिबद्ध है और प्रतिबंधों या औचित्य के आधार पर वह इस पर उचित नियंत्रण लगा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार विशेषता अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए। प्रथम निर्णय में कहा कि टेलीफोन टेपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है, अतः राज्य के द्वारा टेलीफोन टेपिंग का उस समय तक आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित में ऐसा आवश्यक न हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय 13 नवंबर 1997 को दिया। इस निर्णय में विशेष उद्देश्य से किसी संगठन द्वारा कराई गई हड़ताल तथा राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा जबरन करवाए गए बंद में अंतर करते हुए बंद को गैर कानूनी घोषित किया गया है। बंद में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाना व जनजीवन ठप कर दिया जाता है। अब यह देखना है कि इस निर्णयों को किस प्रकार क्रियान्वित हो पाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मूल स्वतंत्रताएं हैं वो निर्बाध नहीं हैं, उन पर उचित शांति व्यवस्था नागरिकों के जो है संबंध में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अपने दूसरा है अनुच्छेद 20 जो है वो है कोई भी जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कई प्रावधान हैं जिसमें है बंदीकरण की अवस्था में जो है संरक्षण, है ना। जैसे अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही एक ही अपराध के लिए जो है व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जो है इसमें जो है 4 तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी निर्णित तब तक दोषित निर्णित नहीं की जा सकता जब तक उसने ऐसी विधि का उल्लंघन न किया हो। दूसरा, अपराधी को अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद बनने वाले कानून के तहत। तीसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और चौथा, किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये जो 4 बातें हैं इसमें हमें मूलभूत देखने को मिलती है।
अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। अनुच्छेद 21 में जो है जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस प्रकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के जो अधिकार का संरक्षण इसमें किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 21 के जो है वो राज्य ने 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को विधि द्वारा स्थापित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इस अनुच्छेद को संविधान का 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी क्या हुआ कि शिक्षा के अधिकार जो है को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए इस जो अनुच्छेद की व्यवस्था की गई। ये देखा गया कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में जो जनसंख्या जो है अशिक्षित है, अनपढ़ है और वो जो है अपने अधिकारों का सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाती। इसलिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में जोड़कर इस दिशा में पहल की गई है। 44वें संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त और सीमित नहीं किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, बंदीकरण व निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण। भारत के जो संविधान में जो है यह व्यवस्था की गई है कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए जाएं। संविधान में कहा गया है कि व्यक्ति को उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे उसके वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक का ले जाने का समय शामिल नहीं है, उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। पहला शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर, है ना। तो ये जो 2 इसमें प्रावधान महत्वपूर्ण किए गए हैं। और जबकि खंड 3 से 7 तक में निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से जो है भारत के संविधान में जो है व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। और इसमें कुछ ये हमने ये देखा कि ये अधिकार असीमित नहीं है, इन पर जो है राज्य शांति व्यवस्था या अन्य जो है नागरिकों के हित में इन पर जो है प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अब इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।